हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पर सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस आ गई हैं, सभी प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल हम पार्टनरशिप 12th की कर रहे हैं कंटिन्यू, जो हम कर रहे थे पहले भी। पार्टनरशिप में हम फंडामेंटल पढ़ रहे थे, जिसके हमने सारे के सारे टॉपिक्स विद क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। और एक लास्ट टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट आज हम करने वाले हैं। और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में एक चीज और बता दूं, ये केवल सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं है। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा इसको देख रहा है तो आप केवल नॉलेज के लिए देखेंगे, आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये एग्जाम में केवल सीबीएसई वालों के आएगा। तो अपने दिमाग में साफ साफ रख लें कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस में नहीं है, ये केवल सीबीएसई बोर्ड वालों का है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा आप लोगों से, हालांकि अभी तक मैंने एडमिशन नहीं पढ़ाया है, अभी जो मैंने अभी तक बेसिक पार्टनरशिप पढ़ाई है, बेसिक पार्टनरशिप में सिर्फ मैंने अभी तक आपको इतना बताया है कि इसके अंदर पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक फर्म बनाते हैं, एक फर्म तैयार करते हैं, जिसके अंदर बिजनेस किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज का। उस बिजनेस को करेंगे, वो कैसे करेंगे उनकी हेडक है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि उस पार्टनरशिप फर्म में अगर मान लो झगड़ा हो गया और कोई इन्होंने डीड नहीं तैयार की, तो हमें क्या क्या रूल्स बनाने, हमारे एक्ट ने क्या बोला। इसी के साथ साथ हमसे कहा गया था कि मान लो अलग अलग सिचुएशन में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़ा हमने, अलग अलग सिचुएशन है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ है, क्या हुआ, तो हमें उस केस के अंदर हमें कैसे कैसे चीजों को जोड़ना है, देना है, उन सबको नहीं देना है, क्या चीज है, चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये सब चीज हमने इसके अंदर पढ़ी। ड्राइंग्स के बारे में, कमीशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सब कुछ हमने एक एक करके कवर किया। लेकिन इसमें मैंने अभी तक आपको एडमिशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि एडमिशन इसके बाद वाला टॉपिक है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, जैसे आज ये वीडियो बना दूंगा, आज ये वीडियो के बाद मेरे ख्याल से आज अगर क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो जाता है, तो मैं जो हूं, ये लास्ट वीडियो होगा इस कंसेप्ट का केवल। फिर एक दो क्वेश्चन और कराएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो चार वीडियो और हम बना देंगे इसके ऊपर। लेकिन इसके बाद ये वीडियोस जो मैं कह दूं कॉन्सेप्ट के लिए, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, हम गुडविल स्टार्ट करेंगे, और गुडविल के बाद हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है कि कुछ पार्टनर्स पहले से ही बिजनेस कर रहे होते हैं और वो एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। वहां पर मैं आपको बताऊंगा एडमिशन होता क्यों है। यहाँ एक छोटी सी बात बता सकता हूं कि एडमिशन इस वजह से हो जाता है, मान लो आपको पैसों की जरूरत है, आप कहीं से लोन नहीं लेना चाहते, या अपने ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी, अपनी कोई जिम्मा नहीं बढ़ाना चाहते। मान लीजिए आपने लोन ले लिया और आपके ऊपर इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ गई। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, बेटा फ्री में तो मिलेगा नहीं, वो ब्याज देना पड़ेगा उसका। अब जब आप उसका ब्याज दोगे तो कहां से दोगे? प्रॉफिट में से ही तो दोगे। अब जब प्रॉफिट में से उसका इंटरेस्ट दोगे तो फिर खर्चा कितना बैठेगा, और फिर आपको बचेगा ही क्या। तो इसलिए क्या करते हैं, ज्यादातर कभी कभी ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया जाता है। वो नया पार्टनर आता है, कुछ पैसे लेकर आता है, और कभी कभी गुडविल भी लेकर आता है अपनी। ये गुडविल क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये सब चीजें वो लेकर आता है, और उसके बाद क्या होता है, हम पूरी तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। जो मतलब स्टार्ट तो था ही वो पहले से, लेकिन उसे आगे कंटिन्यू बिना इंटरप्शन के कर पाएंगे, बिना प्रॉब्लम के। तो होता क्या है कि कभी कभी पैसों की जरूरत इतनी नहीं होती, कभी कभी क्या होता है, हमें किसी गुडविल की जरूरत होती है। गुडविल इन द सेंस एक ऐसा बंदा जिसकी अपने आप में मार्केट में वैल्यू हो, या यूं कह दूं एक बंदा जिसकी नाम की कसमें खाते थे लोग, हम अगर उसको ले आए अपने बिजनेस के अंदर, तो क्या मेरा बिजनेस अच्छा होगा या नहीं होगा। तो मैं जो इसमें कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जिस बंदे की गुडविल होगी, उस बंदे की मार्केट में वैसे भी ज्यादा, पहले से ज्यादा लोग उसे जानते होंगे, पहले से उसकी पॉपुलैरिटी होगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूं और मुझे काफी लोग जानते हैं, काफी लोग जानते हैं, और बाकी जान भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मेरे पास इतने बच्चे नहीं आते जितने एक बड़े टीचर के पास आने चाहिए। जैसे मान लो कोई कई टीचर्स होते हैं 500-500 बच्चे की बैच में पढ़ाते हैं, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, सब बच्चों को मतलब समझाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कई टीचर्स होते हैं। मान लो उन टीचर में से किसी एक टीचर को मैं हायर कर लूं,
500 बच्चे उसमें ऐसे ही नहीं है, उसका अपना नाम होगा, उसकी अपनी गुडविल होगी, इसलिए उसके पास इतने बच्चे हैं। अगर मान लो मैं उसको अपने यहाँ हायर कर लूं और कहूं तू यार मेरे यहाँ पढ़ा ले, वो पढ़ा लेगा, लेकिन उसके बाद मुझे क्या बेनिफिट होगा? मुझे बेनिफिट ये होगा कि उसके नाम से बच्चे यहाँ आएगा कि यार ये तो इतना बड़ा टीचर है, इसके साथ के जो टीचर्स हैं ये भी काफी बड़े होंगे, तो अपने आप में मेरे पास बच्चा आएगा। एक जनरल सेंस का एग्जांपल है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी की गुडविल से हमें बड़ा बेनिफिट होने वाला होता है। ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप या यूं पूरी पूरी अकाउंटेंसी आपकी गुडविल के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना अच्छा आपका मार्केट होगा उतना अच्छा आप बिजनेस कर पाओगे। अगर आपका मार्केट ही पिट गया तो आप बिजनेस नहीं कर पाते, और ये हमारे बिजनेस के फैक्ट है। तो यहां पर जो मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट की बात करूं, मैं कह रहा हूं कि एक नया पार्टनर मैंने एडमिट किया है, भले उससे मैंने पैसे मंगवाए ना मंगवाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। कोई नया पार्टनर, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहां पर कह सकता हूं, जैसे ए और बी दो पार्टनर थे फर्म के अंदर। इन लोगों को एक ऐसे बंदे की जरूरत थी, एक सी की, जिसकी मार्केट में काफी वैल्यू थी। इन दोनों ने कहा भाई साहब ऐसा करो, हमारी फर्म के अंदर एंटर हो जाओ, हम ना आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे। सी ने कहा जी देखो ऐसा है, मैं आपके कहने से फर्म के अंदर एंटर तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं लॉस नहीं झेलूंगा। ठीक है भैया, मत झेल लॉस। भैया जब किसी की गरज होती है तो उसकी हर बात को मानेगा वो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसकी हर बात को मान लेता है। सी ने कहा देखो जी ऐसा है, लॉस तो एक अलग चीज है, मेरे को कम से कम 50,000, एग्जाम्पल के तौर पर, हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो गारंटी कितनी है, कम से कम 50,000 रुपए मुझे चाहिए मुनाफे के। किस चीज के? प्रॉफिट के। कम से कम 50,000 रुपए मुझे चाहिए। अगर ऐसा केस होता है कि 50,000 रुपए आपको प्रॉफिट के चाहिए, इन लोगों ने गारंटी दे दी, ठीक है आप आ जाओ हमारे यहां पर, हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार, आपको 50,000 प्रॉफिट के चाहिए हम देंगे, 50,000 रुपए आपको प्रॉफिट के चाहिए हम देंगे, लेकिन आप कैसे भी करके हमारी फर्म के अंदर आ जाओ। उसकी उस टाइम पर बात मान ली जाती है। इस केस में सी को कभी लॉस नहीं होता, या यूं कहूं 50,000 से कम का उसे प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों गारंटी दे चुके हैं। गारंटी कैसे भी दी जा सकती है, ये दोनों मिलके दे दें, या ए अकेला दे दे, या बी अकेला दे दे, या कैसे भी दे, लेकिन गारंटी अगर दी है तो उसको पूरा निभाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कह दूं आपसे, फर्म में प्रॉफिट हुआ था ए के, बी के, सी के हिस्से में, जैसे भी हो, मैं कह दूं चलो 40,000 इसका इक्वली थे, 40,000 इसका, 40,000 इसका, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 1,20,000 का, जो ए के में 40,000, बी को 40,000, सी को 40,000 दे दिए। लेकिन सी ने क्या कहा था कि मुझे कम से कम 50,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो माय डियर इसके 10,000 बढ़ाने पड़ेंगे, इसको 50,000 करने पड़ेंगे। और ये 10,000 का ये नुकसान कौन झेलेगा? जिस भी बंदे ने गारंटी दी है। अगर ए ने खाली दी है तो भैया ए का प्रॉफिट 10,000 से कम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में कहा कि दोनों ने ली है, तो मैं कह दूं यहां पर कि 10,000, 5,000 रुपए इसके कम कर दो, 5,000 रुपए इसके कम कर दो, तो इसको मिले 35,000, इसको मिले 35,000 और इसको मिले 50,000, टोटल 1,20,000 का प्रॉफिट होता है। बहुत सिंपल टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लेकिन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा केस हो जाता है कि आपको किसी नए पार्टनर की जरूरत होती है, जिसका मार्केट में नाम है जैसे भी है, तो आप उसको एडमिट करते हैं, मतलब आपकी गरज है, आपको जरूरत है उसकी, उसको जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। इंसान डिमांड तभी रखता है जब उसकी मार्केट अच्छी खासी हो और आपको उसकी जरूरत हो, वो तभी डिमांड रखेगा। वरना अगर उसको जरूरत होती तो मैं उल्टा डिमांड करता कि नहीं मैं तो इतना नहीं दूंगा, मैं तेरे को इतने दिन परेशान करूंगा। लेकिन जब उसकी इतनी गरज नहीं है, मेरी गरज जाए, तो मैं उसकी हर शर्तें मान रहा हूं। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी इसमें ऐसा ही है। तो थ्योरी इसके ऊपर है छोटी सी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ के आपको बताया तो रब कर दूं जरा, ये आपको दिक्कत ना हो इसमें। इस थ्योरी को बताने से पहले एग्जांपल लेना जरूरी था, वरना आपको शायद ये समझ में थोड़ा कम आता। गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो आपका, इसमें क्या कहा गया? अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स, या तो एक नया पार्टनर आएगा या
कई सारे पार्टनर्स, 2 3 4 मैक्सिमम कितने पार्टनर हमारे हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? 50 पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं। ध्यान रखना, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, 20 नंबर की थ्योरी आपकी डिक्टो आने वाली है। न्यू पार्टनर और पार्टनर्स may be admitted in the firm with a minimum guaranteed profit। एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट पर एडमिशन होता है उसका मतलब एक नया पार्टनर आया फर्म के अंदर और एक मिनिमम गारंटी के ऊपर कि मुझे इतने पैसे चाहिए फ्रॉम द बिजनेस में जो भी मुनाफा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जो भी मेरा शेयर निकल के आएगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे ए बी सी के केस में 40,000 इसको मिले थे, तो एक नुकसान जो था 10,000 किसने बियर किया? इन दोनों ने बियर किया। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कह दूं, मान लो सबको 52,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया और गारंटी कितनी थी? गारंटी सी को दी थी 50,000 की, कम से कम तुझे 50,000, मैं मिनिमम शब्द समझा रहा हूं। तो अब 52,000 का हुआ है, अब इनको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सी को कम से कम 50,000 मिलने की गारंटी दी गई थी। ये नहीं कि भैया तुझे कितने देंगे, ऊपर हो गए तो उससे लिया नहीं जाएगा वापसी, जो मिल गया तेरा है। लेकिन अगर कम हुआ तो जिसने गारंटी दी है वो उसको बियर करेगा। क्या कहा इसमें? फ्रॉम ए बिजनेस द प्रॉफिट मे बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर। या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को प्रॉफिट गारंटी किया जाता है। भैया मैंने कहा कि कोई पुराना पार्टनर है, वो कह रहा मैं जा रहा हूं, किसी बात को लेकर कह दिया मैं जा रहा हूं, लेकिन बाकी पार्टनर्स को उसकी जरूरत है। उसने भाई क्यों जा रहा है, तो उसने मुद्दा ये रखा कि भाई साहब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों रुकूं यहां पर, इससे अच्छा मैं कोई और बिजनेस कर लूंगा। लेकिन ये तय था कि आने वाले समय में मुनाफा होने वाला है, बाकी पार्टनर्स को ये पता था। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है हम अपनी जेब से दे देंगे अगर मुनाफा ना हुआ तो, पर तू रुक जा। ऐसी बात हो जाती है। तो अगर ऐसा केस होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो फिलहाल फर्म के अंदर पार्टनर है, और इनकमिंग पार्टनर मतलब जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बाय all the remaining partners in an agreed ratio or one or more of the existing or old partner। ये कहा है कि ये इस बात को कह रहा है कि या तो इनकमिंग पार्टनर जो नया आया सी, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को आपने गारंटी दी है। गारंटी कौन दे सकता है? गारंटी दे सकता है या तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, मैंने कहा कि ए बी और सी 3 पार्टनर है जिसमें सी को गारंटी दी है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन हुए? ए और बी हुए। तो ए और बी गारंटी दे रहा है, इनके एग्रीड रेशियो में तय कर लेते हैं कि चल ठीक है अगर नुकसान हो गया तो इक्वली नहीं 3:2 के रेशियो में देंगे हम, मतलब जो भी नुकसान होगा 3/5 मैं दूंगा और 2/5 तू देगा। ऐसे तय हो सकता है, जो भी उनके बीच में तय हो जाए। और या फिर 1 हो सकता है ए दे दे गारंटी, और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर मतलब एक ही है, जो पुराने पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर होते हैं वो एक या एक से ज्यादा मिलकर भी दे सकते हैं। मैं क्या दूं, फर्म में 4 पार्टनर थे, ए बी सी डी, ई को एडमिट किया गया, गारंटी दी गई कि तुझे मिनिमम 50,000 रुपए देंगे, लेकिन इस बात से डी ने कहा मैं तो नहीं दे रहा गारंटी, तो भाई नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, तो ए बी और सी ने मिलकर गारंटी दी है, इस बात को ये कहा गया है। तो गारंटी जो भी देगा, आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा, आपको ये देखना है गारंटी जो भी दे रहा है और जिस रेशो में दे रहा है आप उसी रेशो में उसे देने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि किस रेशो, मतलब ये एग्रीड रेशो की बात कर रहा हूं, कि किस रेशो में आपने गारंटी का जो लॉस है वो बियर करना है, तो जो भी उनका रेशो दे रखा है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप उसी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आती है? चलिए जी एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज थोड़ी क्लियर हो जाए। तब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा और मैं मतलब अभी क्वेश्चन नोट करके आपके पास दोबारा वापस आता हूं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक्स एंड एक्स वाई जेड एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। भाई डेट आप कुछ भी एज्यूम कर लो, 1 जनवरी आपको मैं बता देता हूं आगे अभी, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इट वॉज प्रोवाइडेड इन नो केस, मतलब साफ साफ कहा है, नो केस जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट बी लेस देन 25,000 पर एनम। कहा है किसी भी कंडीशन में जेड को 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से प्रॉफिट इससे कम नहीं दिया जाएगा। कहा है बी लेस देन 25,000 रुपए। इन नो केस जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट बी लेस देन 25,000 पर एनम। 25,000 से कम कभी भी, चाहे कुछ भी कंडीशन रही हो, प्रॉफिट कम नहीं किया जा सकता।
क्या कंडीशन है आगे, द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2000 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2001, 2002, 2003। 2001 में हुआ था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2002 में प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का, और 2003 में हो गया लॉस 1 लाख का। क्या कहा इसने, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ एक्सेस अमाउंट पेबल टू जेड ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी इज टू बी बॉर्न बाय, पहला पार्ट बाय ए अलोन, सॉरी एक्स अलोन, बी बाय वाई अलोन, सी बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। मैंने आपको बताया कि अगर रेशियो ना दिया हुआ हो, मतलब बता दो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कम पड़ जाता है पैसा, कहा कि 25,000 रुपए, अगर 25,000 या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बनता है इसका जेड का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लो 25,000 से कम बैठता है, तो जितना पैसा कम पड़ा, जितना पैसा मतलब जो भी प्रॉफिट, मान लो 22,000 रुपए, तो 22,000 से ऊपर एक्सेस ओवर 22,000 वो किसमें कौन बॉन्ड करेगा, 3 कंडीशंस बता दी हैं। कैसे कैसे, या तो x झेलेगा अकेला, या y झेलेगा अकेला, या x या y दोनों मिलकर झेलेंगे 2:3 के रेशियो में। मैं आपको बता दूं गारंटी ऑफ प्रॉफिट में ये छोटा सा एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिखवाया है, ये अकेला 6 क्वेश्चंस में कन्वर्ट होगा। मतलब 3 साल के प्रॉफिट, पहले पार्ट को जब मैं करूंगा तो 3 बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, दूसरा पार्ट करूंगा तब भी 3 बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, तीसरा करूंगा तब भी 3 बार, मतलब 9 बार ये क्वेश्चन करा जाएगा। तो आपका इसी क्वेश्चन में अपने आप पूरी तरीके से आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आती होगी। चलिए जी, तो मैं इसको रब करके जरा क्वेश्चन को लिख देता हूं, सॉरी आंसर। देखो जी, इसमें क्या है कि पहला पार्ट हम कर रहे हैं व्हेन बॉन्ड बाय एक्स ओनली, जो भी स्थिति अगर होती है एक्स अकेला झेलेगा। तो क्या हुआ कि हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर क्यों है, हमेशा तो 31 मार्च हुआ करता था बेटा, 31 दिसंबर इसमें आपने ध्यान दिया, उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपकी जो बुक्स है पार्टनरशिप एंटर्स इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को पार्टनरशिप में एंटर करा इन्होंने। जब 1 जनवरी को इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया तो जाहिर सी बात है ईयर एंड 31 मार्च दिसंबर को होगा, 12 महीने तक का ही तो होता है, 11th क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। तो यहां पर 31 मार्च को आपका खाता पहले साल का तैयार हुआ, तो उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट जो हमें 1 लाख रुपए दे रखा है। चूंकि ना तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बताया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया, ना सैलरी, ना कमीशन, ना किसी और चीज के बारे में, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जी, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आता जी, बिल्कुल आता। ये 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, ये बटता एक्स में, वाई में और जेड में। किस किस रेशो में भाई, 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12, 48,000 तो जी ये रहता, कितना था रेशो 8, ठीक है 32,000। और थर्ड वन इज इंटू 5, 20,000, ये इनका हुआ। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था कि Z को किसी भी परिस्थिति में आपको 25,000 से कम का प्रॉफिट नहीं रखना, और इस चीज की गारंटी दी थी इस एग्जांपल में X ने। तो भैया ठीक है, इसके में 5,000 जोड़ के पूरे 25,000 कर दिए, और इसके में किसने गारंटी दी थी, X ने, इसके में 5,000 माइनस करो। बहुत सिंपल है ये, कितना आया 43,000, ये रहा, ये तो एज इट इज 32,000 ही रहेगा क्योंकि इसने गारंटी ही नहीं दी, और ये 25,000 आ गया। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। भैया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है 2002 का, जरा वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें ताकि मैं फर्दर आगे थोड़ी सी। हाँ जी, तो इस वाले पार्ट में क्या हुआ कि पहले हमने क्या, पहले साल का 31 दिसंबर 2001 का हमने बनाया, अब बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगले साल का, क्या ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा था, आपको जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, जब बाकी चीज नहीं दे रखी तो यही 1.5 लाख रुपए बटेंगे। माय डियर, ये 1.5 लाख रुपए आपके एक्स, वाई और जेड में बटे 12:8:5 के रेशियो में, जो कि हमारे पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने उसको बांट दिया। जरा मुझे ये बताएं जेड का प्रॉफिट कितना है 30,000,
और चाहिए कितना था, कम से कम 25,000। तो माय डियर, क्या अब चाहिए होगा इसमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है क्या? अब कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया था, गारंटी दी गई थी 25,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। 25,000 और इससे ऊपर का प्रॉफिट मिल जाए हमारी हेडक नहीं है, लेकिन इससे नीचे का प्रॉफिट मिला तो हम देंगे, इस चीज की गारंटी ली गई थी। बात समझ में आती है? तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसा हमने नॉर्मल सॉल्व करना था हम सॉल्व कर चुके हैं। जो एडजस्टमेंट इसमें करनी थी वो इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट और मैं इसका कराता हूं, कौन सा वाला, अब 2003 वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके लिए मुझे रब करना होगा, आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं इसको आगे फर्दर इसको बना देता हूं। हाँ जी, तो ये थर्ड पार्ट था हमारा, थर्ड केस इन द सेंस, केस तो मतलब पहला ही है, लेकिन क्या तीसरा साल है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, बेटा कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए। क्या नेट प्रॉफिट है वो? लॉस है, प्रॉफिट नहीं है इस बार फर्म को हो गया लॉस, ध्यान रखना इस बात का, इस बार हुआ है लॉस हुआ है। तो उस केस में बेटा लॉस जो है वो इस साइड बटने वाला है, किस साइड बटने वाला है, इस साइड बटने वाला है जी। कितना लॉस बटने वाला है, लॉस बटेगा ये 1 लाख का जो लॉस है ये बटेगा बाय लॉस अकाउंट के नाम से, एक्स में, वाई में और जेड में। कितना कितना आया, हमारे पिछले एग्जांपल से हम कॉपी कर सकते हैं एक तरीके से। कितना आया था मैं तो भूल ही गया, सॉरी मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। 45, आई थिंक 32 इसका था, शायद 20 इसका था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही था। चलिए, लॉस आपने बांट दिया जी, बिल्कुल बांट दिया। अब हमसे क्या कहा गया था कि मिनिमम जेड को 25,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। क्या करें, जोड़ दे से 25,000, बेटा लॉस है ये, लॉस इन द सेंस आपसे कहा गया था कि आपको 25,000 रुपए मिलेंगे प्रॉफिट के, लेकिन आप तो लॉस में बैठे हैं 20,000 के, तो कितने की भरपाई करनी है, 45,000 की भरपाई करनी है। ये पॉइंट किस किस को समझ में नहीं आया ये आप कमेंट करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, और इस बात को दोबारा समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये दिक्कत अक्सर बच्चों को कर जाती है, लेकिन सोच के देखना कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको 20,000 रुपए दिए, 25,000 रुपए दिए जाएंगे, आप कहीं काम करने गए और आपसे कहा 25,000 रुपए आपको दिए जाएंगे और उल्टे आपसे 20,000 छीन लिए, तो कितने के लॉस पे हो आप? एक तो वो 25,000 मिले नहीं, ऊपर से जो घर से 20,000 रुपए ले गए थे वो 20,000 रुपए भी चले गए, तो टोटल लॉस हुआ 45,000 का। बात समझ में आती है? कंफ्यूज मत होना, अगर दिक्कत आए दोबारा इसको वीडियो को चला के देख लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्लास में ज्यादातर दिक्कत हो जाती है, क्लास में रिपीट नहीं किया जा सकता, रिपीट करना पड़ जाता है, पर यहाँ रिपीट करने की मुझे लगता नहीं कोई जरूरत होगी, आप वीडियो को दोबारा देख लें, मैंने हर बात बोली है, ठीक है जी। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, यहां इसको कितनी की भरपाई करनी होगी। पहली बात तो इसका ये 20,000 का लॉस जीरो करना पड़ेगा जेड का, ऊपर से यहां जेड को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। कितने का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा? टू प्रॉफिट के नाम से जेड का शेयर आना है यहां 25,000। कितना? 25,000। तो एक्स को कितना नुकसान हुआ? एक्स के मैं माइनस कर दूं? बेटा माइनस नहीं बल्कि प्लस होगा, क्योंकि ये तो वैसे 48,000 के नुकसान पे बैठा हुआ है, 48,000 के नुकसान पे बैठा हुआ है, साथ साथ में और कितना नुकसान झेलेगा? 20,000 एक और 25,000 एक, 45,000 रुपए का नुकसान झेलेगा। कितना हुआ ये? 8 9 10 11 12 13, 4 दूनी 8 9, 93 32, और ये हमारा 1,25,000। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना भैया, टोटल मत करना। मेरा तो मार्कर था तो रब करके मैंने लिख दिया, आप एग्जाम में मत लिख देना, इसको पहले से ही दिमाग में रखना कि आपको अगर लॉस हुआ और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस है तो माय डियर ये टोटल मत करना, रफ में कर आके और सॉल्व करना। बात समझ रहे हो? इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा अकम्प्लिश होता है।
हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट, तीनों ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुए हैं। इसके अलावा हमारे दो केसेस और बचे हुए हैं। बी पार्ट है बाय एक्स वाई अलोन और सी पार्ट है एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये दो पार्ट और बचे हुए हैं। ये दोनों पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बी पार्ट तो आप एज इट इज कर पाओगे क्योंकि जैसा ये है वैसा ही वो है। एक्स में से माइनस करना था, अब आप वाई में से माइनस करने वाले हो। लेकिन सी पार्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। सी पार्ट में जो बेटा मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि सी पार्ट में जैसे कि मैं इससे पहले वाले मतलब इससे पहले वाला सबसे पहला वाला जो था हमारा प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए का, उसमें जैसे आपको 20,000 रुपए जेड को मिले थे। 5,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी थी वो 5,000 रुपए की डेफिशिएंसी किसने बॉन्ड की थी? एक्स ने की थी पहले केस में, इस वाले केस में। लेकिन ये थर्ड केस में क्या है, एक्स और वाई दोनों करेंगे और 2:3 के रेशियो में। तो कैसे कैसे बियर करने वाले हैं माय डियर? उस 5,000 रुपए की डेफिशिएंसी में 2,000 रुपए तो एक्स बियर करेगा और 3,000 रुपए बियर कौन करेगा? वो वाई बियर करने वाला है। एक्स में जो भी उसका प्रॉफिट है जो कि 48,000 था उसमें, जहां तक मुझे याद है, उसमें आपको 2,000 रुपए माइनस करने हैं और वाई में जो 32,000 रुपए का है उसमें आपको 3,000 माइनस करने हैं। और जो टोटल 5,000 निकल के आया वो 5,000 आप कहां ऐड कर दोगे? जेड में, ताकि उसका 25,000 रुपए हो जाए। इसी तरीके से आप इसको करने वाले हैं और थोड़ा ध्यान से करना, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा और उसके बाद ग्रुप में अगर ज्यादा दिक्कत है तो ग्रुप में आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। भैया लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कोई दबा नहीं रहा है, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।